हाँ, तो चलते हैं। आज हम लोग आपको बताने जा रहे हैं मैथ में मीन यानी माध्य चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और मेरे चैनल यानी एमएस सेंटर के द्वारा आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए हम लोग देखेंगे आज माध्य यानी मीन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यानी मैट्रिक बिहार बोर्ड में जितने लेवल का मैट्रिक में क्वेश्चन पूछता है उस लेवल को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन पर अगर फोकस करते हैं तो लिखा है 105 का माध्य क्या होगा। ठीक है, माध्य के मतलब समझिए, माध्य का मतलब क्या होता है। माध्य का मतलब होता है कि जितना जो संख्या दिया रहता है उतनी संख्या को जोड़कर उस संख्या जितना दिया उतना से भाग देंगे तो उसी को हम लोग कहते हैं माध्य। ठीक है, इसका दूसरा नाम देखें तो इसी को हम लोग एवरेज कहते हैं, औसत। ठीक है, तो अभी हम लोग देखें तो यहाँ पे एक प्लस यानी एक है तो एक प्लस 0 + 5। और देखिए इसमें तो संख्या कितना है, तो तीन संख्या है, 1 2 3। तो हम कितना से डिवाइड करेंगे, 3 से, क्योंकि माध्य का ही फॉर्मूला होता है कि सभी परीक्षणों का योग बटा कुल परीक्षणों की संख्या। तो 5 0 1 जोड़ेंगे तो ये हो गया 6। अच्छे अच्छे में भाग देंगे 3 से। अब पूछा जाए कि 3 कहाँ से आया, तो इसमें कितने संख्या है, 1 2 3, तो इसलिए 3 से हम भाग देंगे। 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6। अब देखिए 2 किधर है, आराम से आपका आंसर मिल गया, आपका 2, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग देखेंगे इस तरह का। अब देखिए इसमें तो बता दिया था कि यह दिया है तब आप निकालें, लेकिन दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें क्या किया है कि इसमें अंक नहीं दिया है, लेकिन इसमें एक बात है, जानते हैं क्या है, पूर्ण संख्या की बात किया है। कौन संख्या की बात किया है, पूर्ण संख्या। अब इसमें हम लोग जानेंगे कि पूर्ण संख्या होता क्या है। तो पूर्ण संख्या आप लोगों को अगर पढ़े होंगे तो पता होगा कि पूर्ण संख्या वह होता है जो 0 से स्टार्ट हो और अनंत तक चला जाए। 0 से स्टार्ट हो और अनंत तक चला जाए उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। नहीं तो इसको डिफिनेशन में आइएगा तो प्राकृत संख्याओं के समूह में जीरो मिला देते हैं तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या का अंत बिंदु अनंत होता है और शुरू कहाँ से होता है, जीरो से। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है कि पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या है, तो जीरो, और सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो अनंत। ठीक है, चलिए अब इसको हम क्वेश्चन देखते हैं कि प्रथम पूछा है। देखिए प्रथम का मतलब कि शुरू से, तो प्रथम का मतलब शुरू से, इसका मतलब है कि 0 1 उसके बाद 2, कहाँ तक पूछा है, 3 तक पूछा है, 3 तक। तो 0 1 2 यानी 3 हो ही गया, 1 2 3। अब इसको अगर आप लोग इसको हम जोड़ते हैं तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, 1 + 2 तो कितना हुआ, 1 + 2, यानी देख लीजिए 0 + 1 + 2 और जोड़े तो कितना हुआ। अब जोड़ देंगे और नीचे कितना से भाग देंगे, 3 से। 3 से क्यों भाग देंगे, क्योंकि देखिए 1 2 3 तीन संख्या है तो 3 से। तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, और 3 में 3 से भाग देंगे तो कितना आया, 1 हुआ। अब देखिए ये आपका आंसर 1 आ गया। एक बात और देख लीजिए, इसमें हम आपको एक बहुत बड़ी अच्छी बात बताने वाले हैं। क्या बताने वाले हैं कि देखिए ये क्वेश्चन के अनुसार हुआ कि प्रथम 3 पूर्ण संख्याओं का मान, तो ऐसे फॉर्मूला से निकाले, निकाले कि नहीं निकाले। लेकिन आप अगर चाहते तो इसको यह नहीं बनाकर डायरेक्ट इतना ही से आंसर देते। क्यों, ये फॉर्मूला तब काम करेगा जब आपको अगर लगातार कहे या शुरू से कहे। तो देखिए प्रथम 3 पूर्ण संख्याओं का मान पूछा है तो 0 1 2 पूछा है ना, तो अब देखिए माध्य का मतलब ही होता है बीच में। देखिए 0 1 2 यानी बीच वाला ही आंसर हो गया डायरेक्ट, वो बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मारिए एक, डायरेक्ट। कब, जब लगातार यानी प्रथम से पूछेगा तब। ठीक है, तो चलिए ऐसे हम लोग क्या आ गया, एक। चलिए अब आते हैं, देखिए फिर देखिए यहाँ पे प्रथम 5 प्राकृत संख्या का मान पूछा है। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या का मान पूछा है तो इसमें आ गया प्राकृत संख्या। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं, तो प्राकृत संख्या क्या होता है इसको देखेंगे। देखिए अब प्राकृत संख्या क्या होता है इसको देखिए। प्राकृत, देखिए इंग्लिश में इसको नेचुरल नंबर कहते हैं। तो प्राकृत संख्या उसे कहते हैं जो एक से शुरू हो, एक से। तो एक से शुरू हो और अनंत तक। इसका मतलब ये है कि प्राकृत संख्या के सबसे छोटी संख्या 1 है और 1 2, और सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, अनंत होगा।
तो इसका मतलब कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य निकालना है। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 है कि नहीं है। तो हमने बताया कि अगर प्रथम से शुरू हुआ हो तो आपको जोड़ कर नहीं करना होगा, डायरेक्ट इसमें देखिए कि ये बीच वाला जो है ना यही आंसर हो गया, ये 3। अगर देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, अब बटा में कितना 5, क्यों 5, 1 2 3 4 5 जोड़ लीजिए, 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 1 15, 15 में 5 से भाग दिए तो कितना आया 3। अब बताइए इतना निकालना पड़ा। लेकिन अगर एग्जाम में जाते हैं आप लोग तो आपको सिर्फ देखना है प्रथम 5 प्राकृत संख्या का, ठीक है। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या का जब प्रथम से लगाया है तो सीधे लिखिए 1 2 3 4 5, बीच वाला कौन है तो 3 है, वही तो आंसर है आपका, वही तो आपका आंसर है, ठीक है। अब देखिए फिर यहाँ पे आते हैं, अब देखिए फिर कह रहा है प्रथम 3 लगातार प्राकृत। देखिए इसी का वहां पे 5 पूछा था, यहाँ पे 3, तो प्राकृत 3 वो कौन, 1 2 और 3। अब बोलिए बीच वाला कौन है तो 2, तो बीच वाला 2 किधर है, यही तो आंसर है, यही तो आंसर है, कहाँ कुछ करना है। और नहीं तो अपना अगर तरीका से देखिएगा तो 1 प्लस 2 प्लस 3, अब बाटा में 3, 3 2 5 1 6, 6 में 3 से भाग दीजिए कितना हुआ 2। बोलिए हुआ कि नहीं हुआ। तो आप चाहे तो बहुत आसान से क्वेश्चन देखे, ऐसे क्वेश्चन देखे, ऐसे 1 सेकंड में एक क्वेश्चन, टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, अब देखिए प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का, अब देखिए प्रथम 5 पूर्ण संख्या पूछा है, तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या पूछा है तो 0 1 2 3 4, 4 को होगा 5 को होइए क्या। तो अब इसमें का बीच वाला को भी देखेंगे तो यही आंसर हो जाएगा, और नहीं तो आपको बना कर देखना है तो बना कर देख लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, अब 4 3 7 और 2 9 1 10 और नीचे कितना है 5, तो 10 में 5 से भाग दीजिए कि कितना आएगा 2, वही आंसर हो जाएगा 2। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है। और इसमें हम जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सब मैट्रिक में प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो आपको 2025 में आने वाला ऑब्जेक्टिव है। अगर किसी को 100 ऑब्जेक्टिव में 50% ऑब्जेक्टिव अगर सॉल्व करना है तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और ध्यान दीजिए हम क्या कर रहे हैं। चलिए वर्ग अंतराल 10 और 20 का देखिए, यहाँ पे कह रहा है वर्ग चिन्ह। अब देखिए वर्ग चिन्ह क्या होता है, तो वर्ग चिन्ह को हम लोग इंग्लिश में क्लास मार्क बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा अब बाई 2, यानी पहले निचली वर्ग सीमा प्लस ऊपरी वर्ग सीमा बाई 2 कह सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं वर्ग अंतराल, ई वाला 10 से 20। तो ये दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं, यानी 10 और 20 को जोड़ देते हैं, और इसमें देखिए कितना से भाग देते हैं 2 से। तो 10 अब यानी 10 और 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा 30, और 30 में आपको कितना से भाग दे देना है 2 से। तो 30 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 15। यही आपका देखिए, तो 15 नंबर का 15 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी में यही है। आज आप जान जाइए कि वर्ग चिन्ह वाला क्वेश्चन अगर कहीं भी दिया हो तो आपको फॉर्मूला कैसे करना है, तो आपको सीधे करना है कि दोनों को जोड़ना है। जो वर्ग अंतराल दिया होगा तो उसमें निम्न वर्ग सीमा और ऊपरी वर्ग सीमा, यानी निचली वर्ग सीमा ऊपरी वर्ग सीमा, उन दोनों को जोड़ के और 2 से भाग दे देना, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। दूसरा चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ई कह रहा है आंकड़ों का 24 15 22 13 9 10 तथा 30 का परिसर। देखिए परिसर को अगर इंग्लिश में जाइएगा तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेंज, परिसर को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेंज। अब रेंज देखिए क्या होता है, रेंज का मतलब होता है कि जो सबसे जो बड़ हो, सबसे बड़ हो, यानी परिसर का फॉर्मूला होता है, यानी परिसर बराबर ही होता है उच्चतम उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान, निम्नतम निम्न निम्नतम मान, निम्नतम मान, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है कि सबसे बड़ में से छोटा को घटा दीजिए, निम्नतम, यानी कैटेगरी इतना हो कटा। हाँ, परिसर का फॉर्मूला होता है उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। उच्चतम मान का मतलब होता है इसमें सबसे बड़ कौन है, तो सबसे बड़ हो गया आपका 30, तो लिख देंगे यहाँ पे 30। और सबसे छोटा यानी देखिए सबसे छोटा,
तो सबसे छोटा कौन दिख रहा है? 9। अब देखिए 30 में से 9 घटे हैं 21, बोलिए, यानी 21। देखिए ऑप्शन नंबर बी, इसका मतलब ये है कि एक जगह कोई 10 गो आदमी खड़ा है, किसी को बोल दिया गया 12, किसी को 15, किसी को 18, किसी को 20, अब बोल दिया गया, बोला कि इसका परिसर निकालिए। तो देख लीजिए कि सबसे बड़का मानव कामना क्या आप बोले थे, और सबसे छोटका मानव कामना क्या बोलते, बड़का मानव में से छोटका मानव को घटा दीजिए, वही आपको परिसर हो जाएगा। परिसर को हम लोग क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। ठीक है, चलिए आप चलते हैं। हम लोग अब आगे आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो ई वाला देखिए, ई वाला एक्स का मान जहां पे दिखाई दे एक्स का मान, ई देखिए, ई इस तरह का क्वेश्चन रिपीट किया। इस तरह का क्वेश्चन हम खुद दो ठो लिए, और ये दो ठो जो क्वेश्चन है दोनों प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन हम लिए। देखिए क्या कर रहा है, एक्स 3 4 5 का माद अगर 4 हो, अब देखिए माद 4 हो, इसका मतलब ये है कि हम लोग जानते हैं कि माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या। सभी प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या। कुल प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, तो अब सुनिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक्स 3 4 5 का, यानी इसका मतलब है एक्स प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, 1 2 3 4 बटा में 4, और कह रहा है इस सभी का माध्य दिया है 4, तो माध्य के जगह पर लिख दीजिए 4। अब देखिए ये बाटा में है, तो बाटा में है तो इधर लाएंगे तो गुना में चला जाएगा, बोलिए। अब देखिए 5 और 4 जोड़ेंगे 9, 9 में 3 जोड़ेंगे तो x प्लस 12 हो जाएगा। अभी 4 चौका 16 इधर हुआ, x प्लस 12 हुआ। तो हम आपको पहले ही बताए हैं कि एक्स वाला चर है, अंक वाला अचर है, तो एक जात का नहीं है, तो जात इसका इधर है, तो ई कहेगा हम कबो तुम्हारा संगे ना रहे, जब हम अपना जातवा के संगे रहे, तो जब अपने जातवा संगे रहेंगे तो 16 में से 12 इधर चल जाएगा तो घट गया, 16 में से 12 घट रहे कितना आया 4। अब खोज लीजिए कहाँ है, यहाँ पे है, समझे। इस तरह का एक्स वाला हम निकालेंगे। सॉरी इसमें का नहीं है, सॉरी इसमें का नहीं है, इसमें का 4 है। ठीक है, ई वाला क्वेश्चन है, ई वाला। अब ई वाला को सेम इसी फॉर्मूला पर पेन बनेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी उसी तरह बनेगा। कह रहा है 4 5 9 11 एक्स का माध्य 7, तो यहाँ लिखेंगे देखिए 4 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 11, अब प्लस में कितना एक्स गिनिए कौगो, एगो दूगो तीनगो चारगो पांचगो, तो नीचे दे दिया, नीचे दिया जाएगा 5। अब बोलिए कितना माद दिया है, तो 7। अब आराम से लिख दीजिए माद के जगह पर 7। अब देखिए 7 में गुना कर दीजिए 5 से, अब वो 5 गुना में क्यों जाएगा, तो हम पहले ही जानते हैं कि भागा में है, तो जब भागा से हटता है तो कहाँ जाता है, बताइए गुना में। आपको पहले ही पता बताए थे हम लोग कि नहीं, कि जब भागा में से रहता है तो कहाँ जाता है, गुना में। ई सब को जोड़ लीजिए, 11 में 9 जोड़े 20, 20 और 25 और 4 29, 29 प्लस 1, 7 पचे 35, 29 प्लस 1। अब आपको पता है कि फल अभी जो बताए थे उसमें हमने बताया था ना कि एक्स कौन है, तो चर है, 29 कौन है, अचर है, 35 क्या है, अचर है। इसका मतलब ये है कि ये अंक अंक है, हई दूसरा जात का है, तो वो कहेगा कि कबू हम अपना और ना रह देंगे, जब जाएगा जब तू दूसरा के, तू अपना जात वाला के संगे जाओ, तो 35 में से 29 को हम लोग माइनस कर देंगे इधर से। और देखिए इसके आगे प्लस उठेगा इधर, इक्वल के इधर यानी बराबर के इधर आएगा तो माइनस। अब 35 में से 29 गया, यानी 15 में से 9 गया 6, यानी एक्स का मान कितना आ गया 6। 15 में से 9 गया 6, अब दो दो खत्म, यानी एक्स का मान इसमें हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर यानी ए। चलिए अब हमारा जो क्वेश्चन मिला ये 10 नंबर ई क्वेश्चन, देखिए इस शब्द वाला है, यानी इसी को बोलते हैं हम लोग, अगर हम लोग सीबीएसई बोर्ड में देखें तो इसको व्हाट्स प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह बिहार बोर्ड के भी बच्चों के साथ यही मतलब प्रॉब्लम आता है कि शब्द लिख देता है, शब्द पकड़ने नहीं आता है। शब्द पकड़िए, शब्द कह रहा है कि 7 गो विद्यार्थी है, 7 गो विद्यार्थी का माध्य दिया है 55 kg। इसका मतलब है कि 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 7 है, एक उड़ा के कुछ और केजी है, एक उड़ा मान लीजिए 40, एक उड़ा के 42, इस तरह करके सबका कोई माध्य निकाला है, माध्य निकाला है, मान नहीं माध्य निकाला है 55 kg। अब उसी में से वो छठा का माध्य निकाल दिया है, उसी में से वो 6 का माध्य यानी
6 संख्याओं का मान 58 केजी है। तो पूछ रहा है कि 7वां का भार क्या होगा? यानी 7वां जौन विद्यार्थी होगा, उस विद्यार्थी का भार क्या होगा? तो इस तरह का क्वेश्चन दे तो आपको सीधे क्या करना है कि जैसे कहेगा 7 विद्यार्थी का मान 55, तो 7 गुने 55, बोलिए गुना कर लेंगे, 7 पचे 35 और 7 पचे 35 और 3 जोड़ दीजिए, 36 37 38, 385। इसका मतलब ये है कि 7 विद्यार्थी का अगर वजन हम लोग जमा किए तो उसका 385 हुआ। अब कह रहे हैं 6 विद्यार्थी का, तो 6 का मान कितना दिया है? 58। अब देखिए तो 8 छक 48 के 8, हाथ में 4, 6 पचे 30 और 4 34। अब पूछा है 7 गो का इतना है, 6 गो का इतना है, तो 7वां एगो बढ़ रहा है ना, तो 7वां का मान पूछा है, घटा लीजिए। 15 में से 8 गया 7, 7 में से 4 गया 3 और 3 खत्म। यानी 7वां जो आदमी होगा उसका मान होगा कितना केजी? 37 केजी।